अपाण गोचरा में परमात्मा के शासन के अंदर अनेक विध आत्मा अपनी आराधना करके, कई आत्माएं उत्कृष्ट आराधना के बल पर सम्यक दर्शन, देशवृत्ति, सर्ववृत्ति, क्षपक शनि, उपसम शनि इत्यादि पे आरूढ़ होकर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में भी जाती है, और कई आत्माएं उसके पुरुषार्थ के अंदर लगी हुई रहती है, और कई आत्माएं पुरुषार्थ के बिना संसार के अंदर भटकती है। 3 प्रकार की आत्मा रहेगी। पाप छद्मस्त काल है, संसार है, संसार के अंदर भ्रमण है, नित्य जीव कर्मों का बंध करता रहता है। 7 कर्म का बंध नित्य होता ही रहता है, मतलब पाप कर्म स्वरूप। और कोई कर्म शुभ भी बांधते, कोई कर्म अशुभ भी बांधते, पुण्य के फल स्वरूप, पाप के फल स्वरूप अनेक प्रकार के कर्मों का बंध जीव करता रहता है। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है तब तक पुण्य की जरूरत है। क्या पाप तो जरूरत है ही नहीं है, पुण्य की भी जरूरत कब तक रहती है जीव को? केवल ज्ञान की प्राप्ति तक। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद पुण्य की भी जरूरत होती है, असीम पुण्य के शामिल बन जाते हैं। और जब तक भी पुण्य भी रहता है आत्मा के अंदर तब तक मोक्ष होता है। पुण्य और पाप दोनों का संपूर्ण रूप से क्षय हो जाए, मतलब शुभ प्रकृति कर्म की और अशुभ प्रकृति दोनों का समूचा क्षय हो जाने के बाद ही आत्मा मोक्ष में जा सकती है। पुण्य क्यों चाहिए? पुण्य के माध्यम से अच्छा शरीर मिले, अच्छी आराधना का बल मिले, अच्छे संस्कार मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छा कुल मिले, अच्छा गोत्र मिले, अच्छा आयुष्य मिले। ये सब किसी मिलता है? ये पुण्य से मिलता है। ज्ञानावरणीय, दक्षिणावरणीय, वेदनीय वगैरह कर्म का क्षेप सब मिले, अंतराय कर्म का क्षेप सब मिले, इसीलिए पुण्य की जरूरत होती है। क्या बाकी पुण्य की भी कोई आवश्यकता नहीं है, पुण्य भी छोड़कर ही जाना है। पुण्य के 40 पत्र के बाद भी होता लखलख पुण्य के स्वामी, कम था कुछ। जितने भी राजा चक्रवर्ती वगैरह विशाल थे, पुण्य कम होता है उनके पास, पुण्य तो उनके पास भी लखलख होता है। लेकिन जब साधना के मार्ग पर उनको जाना है, सिद्धि के मार्ग पर उनको जाना है, उनको भी पुण्य का क्षय करना पड़ता है। पाप तो चाहिए ही नहीं, पुण्य का भी क्या करना पड़ता है? तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर नाम कर्म रूप जो तीर्थंकर लक्ष्मी होती है, अर्यंत पद प्रभुता, अर्यंत पद की जो उनकी प्रभुता होती है। ठकुरा तुझी के बीजे नबी जिसे बोलते आते परमात्मा की जो अरिंद पद की ठकुरा ये दुनिया भर में किसी को नहीं मिलेगी। 3 गढ़ के सिंहासन के ऊपर परमात्मा विराजमान होकर 8 प्रतिहारियों से युक्त से परमात्मा चारों बाजू चामर वगैरह विजे जा रहे हैं, देव दुमदी का नाद हो रहा है, करोड़ों करोड़ों देवी देवता परमात्मा की देशना में पधार रहे हैं। तिर्यंच मनुष्य, असुर, नर ने तिर्यंच, तीनों 3 वर्ग के जो जीव होते परमात्मा की देशना सुनने के लिए पधार रहे। जबरदस्त कोटि के पुण्य परमात्मा सुवर्ण न कमल पर पद कमल ने स्थापन कर। परमात्मा जब चलते भी कैसा पुण्य होता है। आगे आगे सोने के 9 कमल कोमल होते, सोना होता है लेकिन कैसा सोना होता है? कोमल। सोने के 9 कमल परमात्मा के आगे आगे चलते रहते हैं। परमात्मा जहां पर पैर रखेंगे वहां कमल आकर्षित हो जाता है। जमीन पर केवल ज्ञान होने के बाद परमात्मा को पैर रखना नहीं होता है। कितना साम्राज्य, कितना पुण्य होता है। करोड़ जगन्य तक कोटि से संख्या तम सेवंते सुरा सुरा। परमात्मा को सेवा के अंदर जगन्य मतलब मिनिमम करोड़ देव होते हैं। कितने? खाली परमात्मा की सेवा के लिए आगे पीछे घूमने वाले, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई उनको पगार हो जाए, सैलरी देने नहीं है। सेवक बनकर भक्ति से परमात्मा के पास नित्य 24 आवर्स परमात्मा की सेवा के अंदर जगन्य का मिनिमम 1 करोड़ देव रहते हैं। कितने? ज्यादा तो होते ही है, मिनिमम कितने? हमारी सेवा के अंदर कौन है? एक इंसान भी हमारी सेवा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आता, भक्ति से सेवा करने के लिए कोई आता है? स्वार्थ से आते, भले भक्ति से नहीं आते। क्या आते? स्वार्थ की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा बच्चे करेंगे, स्वार्थ के कारण करेंगे। पता चल जाए कि उनके पास खजाना है, बस करो सेवा भी, तो मिलने वाला, बाकी मिलने वाला नहीं है। एक बुढ़िया, उनका पति एक्सपायर हो गया,
चालाक थी बहुत, 4 बेटे 4 बहुए, कोई सेवा करने वाले नहीं। एक आइडिया बनाई, वो बुढ़िया ने एक आइडिया रची, एक डब्बा लिया, डब्बा लोहे का डब्बा, कुछ होगा पत्थर का डब्बा होगा। 4 बहुए बाहर गई थी, उसी बाहर निकली, बाहर से कुछ कंकर उठा के डब्बे के अंदर डाल दिया। क्या कर दिया? कंकर उठा के डब्बे के अंदर डाल दिया। अपने तकिया रहता है ना सोने का, उसके नीचे डब्बा रखती है, कुछ है नहीं अंदर धन माल, तीनों खकड़ाती है। क्या उसकी आवाज तो आती है, कंकर होती तो आवाज आती, तब बड़ा डब्बा आवाज तो आती है। इसी अवसर पर जब 4 बहुए आपस में कुछ गड़बड़ बातें करती होती, उस समय वो क्या करती है, मौका देकर वो खकड़ाती रहती है। 4 को पता लगा, दोषी के पास दल्ला तो बहुत है, कैसे भी करके उसको लेना तो नहीं। दोषी भी तो जमाने की खादी हुई थी, ऐसे कोई हाथ में आया ऐसी थी नहीं। वो बजाए, डब्बा बजाए, बस उसका ही काम है, डब्बा बजाना, ताकि उनके कान में आवाज आए, डब्बे की आवाज आए। 4 बहुएं दिल जान से सासू मां की सेवा करने पे लगी। क्यों पता है? भक्ति से कर रही थी वो, और मिलने वाला था गल्ला, मिलने वाला है, इसके लिए 4 बहुएं बराबर व्यवस्थित सेवा कर रही है। सासू को रिझा रही है, अभी आप तो बूढ़े हो गए हो, आपको क्या गहने वगैरह की जरूरत है, आपको क्या दागीना की जरूरत है, हम आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं, आप तो हमारे अंदर चारों को बांट दो, आप तो बराबर बराबर हिस्सा करके बांट दो। वैसे अमल का अवसर है। क्या बोलती है कि तुम्हारे ससुर जी इतना तो मुझे देखकर गए कि तुम मेरी सेवा नहीं भी करो, हाँ, तो भी मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी सेवा करने वाले बहुत आ जाएंगे, मनी देंगे तो सेवा करने वाले मिल ही जाएंगे। मुझे कोई तुम्हारी आवश्यकता नहीं है सेवा लेने की। वापस ऊपर से ऊपर थोप जमाए। क्या डोसी मां क्या करे, तुम सेवा नहीं भी करोगे, मुझे मेरा बेटा भी सेवा नहीं करेगा, मुझे कोई फर्क नहीं है, पगार से रख दूंगा, 2-3 जनों को मेरी सेवा कर देंगे, जब तक जीऊंगी तब तक, इतना तो देने के लिए मेरे पास है। तब बहू को लगा अरे यार डोसी के पास है तो बहुत माल, इसीलिए हमारी भी इसको कोई पड़ी नहीं है। बराबर धीरे ध्यान से कभी सुबह राबड़ी पिलाना, शाम को गैस खिलाना, दोपहर फ्रूट का जूस पिलाना, मस्ती से सेवा करते डोसी माँ की। ऐसे डोसी माँ देती नहीं है गल्ला, कोई से दे देगी क्या? अवसर आया, डोसी माँ तो परलोक सिधार गए। 4 बहू का हाथ बिना कोई सिफारिश का अब तो गल्ला मिलेगा। तकिए से नीचे से डब्बा उठाया, देखा तो कंकर मिले, कुछ मिलने वाला नहीं था। 4 बहू डोसी बराबर हमको उल्लू बना गई। क्या 6 साल 7 साल बराबर सेवा करा के गई, हाथ में क्या आया? हाँ, बस ये स्वार्थ की सेवा होती है। भक्ति की सेवा होती ना तो कंकर भी रत्न बनता। भक्ति की सेवा होती ना तो कंकर भी रत्न बन जाते। नेमनाथ परमात्मा की अधिष्ठायिका अंबिका देवी, अंबिका का दृष्टांत आता है। इसे ब्राह्मण कुल के थे, उसके पति वगैरह साधु के द्वेषी थे सब, लेकिन वो धर्मों को पाई हुई थी। साधु भगवंत आ जाए तो साधु भगवान के लिए धीरज जान से भक्ति के अंदर सेवा के अंदर लग जाते। घर के अंदर कुछ प्रोग्राम था, खाना वगैरह बना था, इसमें साधु भगवान गोचरी वगैरह आए, द्रव्य था अंदर, अंबिका ने वो सब वरा दिया। क्या कर दिया? साधु भगवान को वरा दिया। कुछ कण इकट्ठे चिपके हुए रहे हुए थे, वो तो वरा दिया, साधु भगवान लेकर भी चले गए। उसके पति वगैरह को पता चला, उसके पति वगैरह भी क्या कर दिया तूने, बहुत उसको डांटा वगैरह। दोनों बच्चों को लेकर वो तो निकल पड़ी अंबिका। क्या घर से निकल गई, सासू माँ ने कुछ बोला होगा उसको, बाप का मारे ने ऐसा करे, कुछ बोला, मुंडिया को वरा दिया, फलान दिख रहा, उसको बहुत बुरा लगा, आघात लग गया। मैंने क्या गलत किया कि पूरा कोई यार होगा, ये होगा, फलाना होगा, सब दे दिया, घर में से कुछ पता चलता नहीं है। उसका पति थोड़ा सरल था, जब वो घर पे आया पता चला कि अंबिका तो घर से निकल गई है, पीछे पीछे वो भी भागा। उसको लगा मेरे को, वो बेचारा उसको वापस लेने जा रहा है, अच्छा रहने वाला था, लेकिन अंबिका को लगा ये मुझे मारने के लिए आ रहा है। वो भाग रही है पीछे, आगे ये भाग रहे पीछे, दोनों बच्चों को हाथ में उठाया हुआ है, पेड़ पे दोनों बच्चों को।
सामने कुआं आया, धप करके कुआं के अंदर अंबिका शिव भाषी ने मैं भगवान का क्षण अंगीकार करके कुआं के अंदर गिरकर मर गई और गिरनार तीर्थ की अधिष्ठायिका अंबिका देवी बन गई। उसके पति को भी पता चला, अरे क्या गलत हो गया, बहुत गड़बड़ हो गई, वो भी इसी कुएं में गिरकर मर गया। और अंबिका देवी का जो वाहन होता सिंह के रूप में वहां पर उत्पन्न हुआ, स्वार्थ बुद्धि नहीं थी उसके अंदर, परार्थ बुद्धि महात्मा को दिया था, बोराया था। फिर वो वापस आए, कुछ मिला नहीं, सब पीछे गए, घर पे वापस आए, सासू वगैरह वापस आए, दोनों बहू बेटे खत्म हो गए, पोते वगैरह खत्म हो गए। वापस आई, थाली में देखा जितने भी कण बचे थे न, कण नहीं थे, सब रत्न बन गए थे। क्या बन गए थे? तो शुपाकर दान की महिमा होती। सासू को पता चला, अरे मेरी बहू कोई उल्टा नहीं थी, मेरी बहू देवी थी। क्या था? अब पछतावा क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, मेरी बहू देवी थी, देवी को भी मैं पहचान नहीं पाई और मैं उनसे हाथ धो बैठी। उसके पीछे मेरा बेटा भी चला गया, मेरे दोनों पोते भी चले गए। अब क्या करना? थाली में जितना भी खोराक बचा था, जितना भी बोराने के बाद जो बचता है, सब भी सोना चांदी रत्न वगैरह बन गए। इतना प्रभाव था उसका दान का। स्वार्थ बुद्धि से कोई कार्य नहीं करना, सेवा वगैरह करनी है तो कैसे करना है? परार्थ बुद्धि से करना है। पुण्य का बंद करा, जबरदस्त कोटि का पुण्य का बंद करा जाए, परार्थ बुद्धि से किया होगा, किया गया कोई भी उपकार जबरदस्त पुण्य का बंद कराता है। और हमको केवल ज्ञान हुए तब तक हमको वो पुण्य काम आता है। सेवा करना मतलब व्यावच। क्या हुआ? सेवा का मतलब क्या हुआ? व्यावच। व्यावच कौन सा गुण है? अप्रतिपाती। अप्रतिपाती मतलब एक बार हमारे अंतर आत्मा के अंदर व्यावच नाम का गुण प्रकट हो जाए, जावत जीव तक वो गुण जाता नहीं। अप्रतिपात जावत जीव नहीं, जहां तक केवल ज्ञान नहीं हुए तब तक वो व्यावच का गुण जाता नहीं है। बाकी सारे गुण चले जा सकते। सम्यक ज्ञान पड़ा है, एक भाव रहेगा। सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया है, कुछ भरोसा नहीं, अंतर्मुख भी रह जाए और भव तक भी रह जाए, अगले भव में रह भी नहीं भी रहे। ज्ञान दर्शन चाहते एक भव रहेगा, तब एक भव रहेगा। जितने भी धर्म दान धर्म एक भव तक रहेगा, खाली मात्र एक ही क्रिया ऐसी है, व्यावच का गुण अप्रतिपाती भव तक साथ में चलता। और हम चूकते कहां पर है? सेवा से। क्या चुकते? परमात्मा के शरण में अगर झुक जाते, गुरु भगवंत आए तो गुरु भगवंत के लिए इतना कर लेते हैं, सगे संबंधी आए इसके लिए इतना कर लेते। घर के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के, हमारे माता पिता वगैरह, हमारे वडील वगैरह, उनकी सेवा कितनी हम करते। बाल वृद्ध ज्ञान तपस्वी प्रमुख व्यावच न की। बच्चों की भी व्याज के लिए बताया, वृद्ध की भी व्याज के लिए बताया। उनको अपेक्षा होती, युवाओं को व्याज की अपेक्षा नहीं होती। क्या? अगर बीमार है तो है, बाकी नहीं। ऐसी अपेक्षा किसको होती है? छोटा बच्चा होता है 1 से 6 साल का और 60 साल के ऊपर के वृद्धजन होते हैं, उनको व्याज की जरूरत होती है, क्योंकि अभी उसके गात्र अभी विकसित नहीं है और उनके जो अंग वगैरह क्या हो गए, सब शिथिल हो गए, खड़े भी नहीं रह सकते, बैठ भी नहीं सकते, ऐसी हालत है। उनको व्यावच की जरूरत होती है। उस समय हम अगर व्यावच नहीं करते और मुंह फेर लेते, आशीर्वाद मिलता नहीं है। भविष्य के अंदर हमारा जीवन पायमाल हुए बिना रहता नहीं है। जिस प्रकार गुरु भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए आप आते हैं, धर्म लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपके घर के अंदर धर्म का लाभ हो, धन लाभ नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? अषाढ़ाभूति मुनि ज्येष्ठा दादा शास्त्र के अंदर गोत्री ओरने के लिए गए। नीचा में नंदीशन मुनि गोत्री ओरने के लिए गए। पहले उच्चावचम कुलम, उच्च नीच कुलों के अंदर गोत्री जाते थे। वर्ते 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 चलते चलते वेश्या के घर के अंदर पहुंच गए गोत्री लेने के लिए। आप दूर से बाहर से बोले धर्म लाभ। क्या बोले? साधु का आचार क्या होता है? धर्म लाभ। तो वहां से अंदर से आवाज आई कि महाराज यहां धर्म लाभ की नहीं, धन लाभ की जरूरत है। क्या जरूरत है? इन वेश्या का घर है, वेश्या धन के बिना रिश्ती नहीं है, धर्म लाभ की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। लब्धिदारी थे नंदीशन, तो जैसे वैसे नहीं थे, जबरदस्त विद्या, वाद लब्धि भी उनकी अच्छी, प्रतिबोध लब्धि भी, उद्देशना लब्धि भी टॉप लेवल की। थोड़ा मन के अंदर अहंकार आ गया उस समय। वैसे के घर के ऊपर
ऊपर घास वगैरह लगाया हुआ था, घास का तिनका खींचा, क्या घास का तिनका, एक तिनका खींचा, सोना मोर की बारिश हो गई, ले धन चाहिए तेरे को, ले धन। क्या बोला साधु? इस प्रकार से आवेश में आकर, क्रोध में आकर, इस प्रकार से गोचरी वर्णशी क्रोध पिंड कहा जाता है। पिंड निरुक्ति के अंदर इसके अंदर बात आती है, क्रोध पिंड, मान पिंड, माया पिंड और लोभ पिंड। क्रोध से गोचरी जाना नहीं है, माया कर से गोचरी वॉर्नी नहीं है, लोभ से गोचरी वॉर्नी नहीं है, अहंकार से गोचरी वॉर्नी नहीं है। तू मेरे को क्यों नहीं देता है? हाँ देखता हूं कैसे गोचरी नहीं देता है, क्या कैसे तू गोचरी नहीं देती है मुझे? यार नहीं देता, मैं भी देखता हूं। माया करेंगे, अहंकार करेंगे, कपट करेंगे, लोभ पिंड, अषाढ़ाभूति लोभ पिंड के द्वारा बार बार लड्डू लेने के लिए गए, रूप बदल के वो फंस गए। नंदीशन मुनि अहंकार के कारण फंस गए, वैसे के घर के अंदर ही रह गए। मन के अंदर सदगुरु भगवान को होगा देने के लिए गए, इतनी तो उनके अंदर लायकात योग्यता थी, जाना था उनको, संसार में आना था। ये होगा किसने दिया है? रजोन किसने दिया? गुरु भगवंत ने। तो गुरु भगवान को रजोन वापस करना है, करने के लिए गए। गुरु भगवान ने बोला तू ये लेकर जा, लेकिन तेरे को एक नियम देता हूं, तेरे पास देशना लब्धि 10 जीवों को प्रतिबुद्ध करने के बाद तुझे भोजन करना है। क्या करना है? वेश्या के घर में आने वाले लोग कैसे होते, कैसे होंगे? शुद्ध होंगे, श्रावक होंगे, महारथधारी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, समय ज्ञान वाले होंगे। कैसे होंगे? लास्ट की डिग्री वाले होंगे, भ्रष्ट मन वाले होंगे, भ्रष्ट वचन वाले होंगे, भ्रष्ट गाय वाले होंगे। कैसे होंगे वो? ऐसे जीवों को प्रतिबोध करना है उधर बैठे बैठे, और वो भी वैसे ही घर में खुद बैठकर, संयम छोड़कर बैठकर। आते रोज 10 व्यक्ति को प्रतिबोध करके परमात्मा के पास भेजा 12 साल तक। कितने साल तक? रोज के 10, कितने किलो? साल भर के 36 और 12 साल के कितने हुए? 42,000 जीवों को प्रतिबोध किया उन्होंने। 42 40 पर 43-44,000 हो जाएंगे। इतने जीवों को प्रतिबोध करके परमात्मा के पास भेज दिया, संयम ले लिया। वेश्या के घर के अंदर बैठकर उधर आने वाले हल्के मन वाले जीवों को प्रतिबोध करके कितनी जबरदस्त कोटि की देशन लब्धि। पहले संयम छोड़ दिया, लब्धि थोड़ी जाती है। रोज के 10 को प्रतिबोध करना। एक बार चालू उनका प्रतिबोध एक सोनी आया था, सोनी दिमाग का भरा हुआ कितना समझाया उसको। 8 बजे से उसको लेकर बैठ के समझाने के लिए 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, दोपहर के भोजन का टाइम हो गया और वेश्या बोल रही है अभी तो खाने के लिए पधारो। अरे जो 9 प्रतिबोध हो चुके हैं, 10वां नहीं हो रहा है क्या? वो पूछ रहा है हमारे जैसे ही कोई होगा, आप इतना हमको इधर बैठे प्रतिबोध, आप क्यों इधर बैठे हुए हो भाई? हमको बोल रहे परमात्मा के पास जाकर संयम लेना चाहिए, आप क्यों इधर बैठे हुए हो? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे वो अंदर से आवाज लगा रही अभी तो पधारो, कि 9 तो हो गए, 10वां होता नहीं है। तो अंदर से आवाज है 10वें स्वम, 10वें आप बन जाओ। बस 12 साल का भोगावली कर्म खत्म हो गया। रजवान मुपत्ति उधर से ले लिया, वेश पहन लिया और निकल पड़े। नंदीशन निकल पड़े वहां से वापस गुरु जी भगवान के पास जाकर आलोचना प्रायश्चित करे, संयम ले लिया, आराधना करके मोक्ष में भी सिधार गए। पाप हो जाता है, नहीं होता नहीं। परिक्रमा में क्या होता है? पाप से वापस आना। प्रतिक्रमण मतलब क्या करना है? पाप से वापस आना है। पाप हो गया है, अब होने के बाद कोई चल तो सकता नहीं है, बट विवेक तो हो सकते हैं। कुछ भूमि तक हम चले जाते हैं, वहां पर नहीं जाना होता है। पता चल के मैं गलत रास्ते पे आ गया हूं, तो क्या करते? आगे के आगे चलेंगे। क्या करेंगे? गाड़ी लेकर जाते, रास्ता भूल जाते, क्या करते? वापस यूटर्न मारते कि नहीं मारते? यूटर्न का मतलब क्या हुआ? गलत जगह से सही जगह आने के लिए वापस लौटना। यूटर्न का मतलब क्या है? उसकी गुजराती भाषा व्याख्या करिए, हिंदी भाषा व्याख्या करिए यूटर्न की, तो क्या होते हैं? गलत स्थान से सही स्थान पर आने के लिए वापस लौटना, उसका नाम है यूटर्न। तो प्रतिक्रमण क्या होता है? प्रतिक्रमण है कि यूटर्न क्या है? दिन भर के अंदर पापों के अंदर खुचे राचे पड़े, फिर प्रतिक्रमण का अवसर आता है। आवश्यक 2 प्रकार के होते,
देशी और राई प्रतिक्रमण, रात्रि के पापों को प्रक्षालन करने के लिए, वापस आने के लिए राई प्रतिक्रमण होता है। दिन भर के किए हुए मन वचन काय के पापों को वापस उससे उधर से वापस लौटने के लिए क्या होता है? देशी प्रतिक्रमण हमारा होता है। परिक्रमामी, आत्मा को बोल रहे, आत्मा को अनुशासित करे, आत्मा को तुझे प्रतिक्रम करना है, तुझे वापस आना है। बड़े चला जाता है, बार बार जाएगा वो आत्मा, बार बार चली जाएगी कि अनादिकाल के संस्कार उसके पास क्या है? गलत जगह पे जाने का, गलत काम करने का, गलत सोचने का, गलत बोलने का, गलत कार्य करने का, उसके अंदर अनादिकाल से संस्कार है। तो बार बार भाग के मन आ जाएगा, उसको वापस पकड़ के फिर कहाँ लाना है? चल भाई वापस आ जा। रोज प्रयत्न करना। प्रतिक्रमण मतलब क्या होता है? देखो ना, यूटर्न करना है, प्रतिक्रमण है। परिक्रमा में, निंदा में, पाप हो गया, उसका कोई चारा नहीं है, उसकी घोर निंदा करना है। हाय मेरे से पाप हो गया, मैंने ऐसा कर लिया, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। आत्म साक्षी के निंदा करनी है, खुद के अंदर निंदा करनी। क्या करना है? उसकी निंदा करो, आलोचना करो। गुरु भगवान के पास जाकर बोलो मेरे से पाप हो गया, भगवान के सामने जाकर बोलो मेरे से पाप हो गया, वो निंदा होती है। खुद की स्वनिंदा क्या? पर निंदा महापाप है, स्वनिंदा महापुण्य का कार्य है। क्या है? पर निंदा जैसे महापाप का कार्य बनता है, स्वनिंदा, प्रशंसा, स्वश्लाघा, पर निंदा, दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। मैं किसी की निंदा कर रहा हूं, मतलब मैं निंदक बन रहा हूं। क्या बन रहा हूं? गौर पाप के अंदर मैं पड़ रहा हूं, मैं खुद की निंदा कर रहा हूं, मैं शुद्ध हो रहा हूं। मैं दूसरों की कर रहा हूं, मैं पाप से लिप्त हो रहा हूं। मैं खुद की निंदा कर रहा हूं, मैं पाप से मुक्त हो रहा हूं। पाप की परिणति जीव के अंदर रहती रहती, संसार के अंदर भटकने वाले जीवों की, जब तक वितरागता नहीं आ जाती, अंदर पाप की परिणति उसके अंदर रहने वाली है। उसको मिटाने के लिए 3 विकल्प बताए, परिक्रमानी, निंदानी, गरियानी। क्या बताया है? पाप से वापस लौटना है, किए हुए पापों की निंदा करनी, आलोचना करनी, प्रायश्चित करना है। कितना प्रायश्चित होता है? पाप तो बहुत होता है, प्रायश्चित कितना होता है? जीवन भर की की हुई से भव की किए पापों का प्रायश्चित भी शायद हम पूरा नहीं कर पा सकते। प्रायश्चित लेते भी नहीं, पूरा करने की तो बात ही देनी। किए हुए पापों की निंदा करनी है। निंदा करने के बाद जो अपना विषय यहां पर चल रहा है, गरहा। 2 प्रकार की गरहा मैंने बताई, चार रीति से 2 प्रकार की गरहा। कोई मन से अपने पापों का प्रायश्चित करता है, मन से गरहा करता है, मुझे वो पापों करना नहीं है। मन से सोच लेता है मुझे आगे जाके दूसरी बार वो गलती नहीं करनी है, लेकिन वचन से नहीं करता है, बोलता नहीं, किसी को बोलता नहीं कि मैं करूंगा नहीं, मन में सोच लेता है, लेकिन फंस गया तो बोलेगा नहीं। एक प्रकार के जीव ऐसे होते हैं। दूसरे जीव ऐसे होते हैं, मन में तो लग गया है, मेरे को क्या लेना देना है, खाली उसको अच्छा लगाने के लिए, मैं ठीक है, मैं उसके पापों की मैं घरा कराऊं, दूसरी बार ये कार्य करूंगा नहीं। लेकिन मन के अंदर तो उसकी क्या रहता है? अभी बोलना है, खाली करना थोड़ी है अपने को, वो मन की भाषा होगी। मन से गरा नहीं करता है, वचन से करता है। कोई जीव ऐसा होता है, मन से भी करता है मुझे आलोचना लेनी है, मुझे मेरे पापों को वापस करना नहीं है, मन से संकल्प कर लेता है, वचन से बता देता है गुरु भगवान तभी पाप होंगे, दूसरी बार करूंगा नहीं है, वचन से गरा होगी। और कोई निर्लज निष्ठुर होता है, न मन से कोई गरा करता है, न वचन से उसका प्रायश्चित करता है, उसकी गरा करता है। 4 प्रकार के जीव होते। कैसे? अंगार मर्दक आचार्य की बात आती है, मैंने बताया था, पाप की निंदा नहीं, पाप की आलोचना नहीं, पाप की अनुमोदना। क्या? अंगारों को मर्दन कर रहा था, उसके मन में क्या था? मैं कीड़ों को मसल रहा हूं। क्या? पैर के नीचे क्या थे? अंगारे थे। अंगारे मतलब बुझे हुए अंगारे। कोयला होता है, कोयले की कपची होती है, पता है? छोटे छोटे कोयले होते हैं, उसको पता है उसके ऊपर चलो तो अंदर चिचुर चिचुर आवाज आएगी। क्या आएगा? चलती तो आवाज आती है उसके अंदर से। लकड़ी के कोयले है, बराबर जले हुए कोयले है, तो उसके अंदर से ऊपर व्यक्ति चलता है, कुछ चीज भी रखता है तो क्या आता है? उसके अंदर से आवाज आती है। वो चल रहे, आवाज आ रही है कोयले की, उनके मन के अंदर क्या है? नीचे जीवात है, जीवड़े है, सब काले काले। क्या है? लो महावीर के जीवड़े मरो, लो महावीर के जीवड़े मरो। मन के अंदर ऐसी क्लिष्ट व्यवस्था है, मरो महावीर के जीवड़े मरो। ऐसे करके करके वो
मात्र वगैरह करने के लिए वहां तक पहुंचे, वहां से आए। आचार्य भगवान दूसरे थे उधर रहने वाले बस्ती के अंदर, देख रहे ये अभव्य का जीव है। क्या जीवों के प्रति उसको जरा सा भी सद्भाव नहीं है, जरा से भी अवभाव नहीं है, जरा से भी करुणा भाव नहीं है। ये भयंकर कोटि के क्लिष्ट अध्यवसाय वाला भले आचार्य बन गया हो, लेकिन ये जीव अभव्य का है। उसकी निश्रा के अंदर जो 500 साधु भगवान थे, सभी कैसे है? एक अलुकर्मी जीव है, तुरंत मोक्षगामी जीव है। सुबह उठकर 500 साधुओं को बुलाया उन्होंने, देखो तुम्हारे आचार्य अभव्य का जीव है, छोड़ दो उसको। 500 साधुओं ने आचार्य को छोड़ दिया कि उसके साथ रहने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है, आपका अकल्याण ही होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई परिणति है नहीं। 500 साधुओं ने छोड़ दिया। 500 साधु तो केवल ज्ञान पाकर उसी बार मोक्ष में चले गए। अंगार मर्दक आचार्य अनंत काल तक संसार के अंदर ही भटकता रहेगा, क्योंकि अभव्य का जीव सम्यक दर्शन पाएगा नहीं। यहाँ पर अंगार मर्दक का दृष्टांत दिया है गरहा के लिए, गरहा नहीं करता है, लिखा है उसके अंदर अप्पा हंती यम कत्ते दिक्ठो हो दब शब्दोती अंगार मद्दो जह दबा सया अभव सदा अभव्य सा। गरा भी 2 प्रकार से होती है, भाव से कोई गरा करता है, कोई द्रव्य से ग्रह करता है। सम्यक दृष्टि जी होता है, मिथ्या दृष्टि अनुपयुक्त से सम्यक दृष्टि से द्रव्य ग्रह। मिथ्या दृष्टि की जो गरा होती है ये द्रव्य ग्रह बताइए। अनुपयोग उपयोग के बिना का जो सम्यक दृष्टि होता है, कार्य के अंदर उपयोग नहीं रखा है, पाप करने के अंदर उपयोग नहीं रखा है और गरा करता है, तो अनुपयोग के साथ सम्यक दृष्टि, उपयोग के बिना का जो सम्यक दृष्टि होता है वो भी क्या है? उसकी जो गरा होती है वो भी कैसे होती है? वो द्रव्य गरा होती है और भाव गरा तो प्रधान होती है। सम्यक दृष्टि और उपयुक्त जो व्यक्ति होता है, जीव होता है, उपयोग वाला और सम्यक दर्शन वाला जीव होता है, वो जिस प्रकार से गरा करेगा, संकल्प करेगा मुझे पाप बार बार करना नहीं है, तो भाव गरा कही जाती है। क्या होती है? वो कर्म निर्जरा का कारण बनती है। द्रव्य गरा जो होती है कर्म बंध का कारण बनती है। द्रव्य गरा कर्म बंध का कारण बनेगी, भाव गरा कर्म निर्जरा का कारण बनेगी। भले ही मेरे से पाप हो गया, सदमस्त अवस्था है, पाप हो जाता नहीं होता है कभी। और संसार के अंदर कसाई के बीच में पड़े, 16 कसाय 9 कसाय 25 कसायों के बीच में हम पड़े हुए। सम्यक मोहनीय, मिथ्या मोहनीय, मिश्र मोहनीय, 3 प्रकार के मोहनीय और 25 प्रकार के कसाय, टोटल कितने हुए? 28 प्रकृतियां हुई। इन 28 मोहनीय कर्म की प्रकृति के बीच हम पड़े हुए, तो हमारे से पाप का आचरण तो होगा ही होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं। कोई अल्प मात्रा में करेगा, कोई अधिक मात्रा में करेगा, लेकिन होगा तो होगा ही। लेकिन उसकी भी पापों की आलोचना गरा जो करनी है, भाव पूर्वक करनी है। जो सम्यक दृष्टि जी होगा, परमात्मा के शासन को जिनने पाया होगा, परमात्मा के शासन को जो समझे होंगे, अपने आत्मा के कल्याण के लिए जो उठा होगा, कल्याण की भावना वाला होगा, वो जी भले ही पाप हो जाए, उसकी गरा कैसे करेगा? भाव से करेगा। रथ नेमी की दृष्टांत आती है। राजुल के मुंह में पागल हो गए, राजुल के पास भोग की मांग कर ली, राजुल ने उनको सही स्थान पर लाया, वापस ठिकाने लाया, उनको प्रतिबोध किया, वापस गए निर्माण भगवान के पास, अपने पापों की आलोचना करके सम्यक दृष्टि का उपयुक्त जीव गरा करते। क्या करते? उन्होंने गरा की, गरा की वापस लौटे, पाप से वापस लौट के गरा की, वापस वो पाप न करने का मन के अंदर संकल्प कर लिया, उसी भव के अंदर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में चले गए। मुट्ठी उपाड़ गया मारवा, बाहुबली प्रति गुजे रहे। भरत चक्रवर्ती बाहुबली का द्वंद्व युद्ध चल रहा है। भरत चक्रवर्ती होने पर भी नीति को छोड़कर शस्त्र का प्रयोग करता है बाहुबली के ऊपर। शस्त्र का प्रयोग करना नहीं था, नियम क्या बना था युद्ध के लिए? द्वंद्व युद्ध करना है, शस्त्र का प्रयोग करना नहीं है। लेकिन 6 युद्ध के अंदर, 5 युद्ध के अंदर बाहुबली ने भरत को परास्त कर दिया, हरा दिया। भरत मन में सोचा है चक्रवर्ती मैं से चक्रवर्ती है। भरत मन में सोच रहे मैं चक्रवर्ती हूं, ये चक्रवर्ती है। जो 5 महायुद्ध होते परस्पर करने के द्वंद्व युद्ध जिसको बोलते हैं, 5 युद्ध के अंदर उसने मेरे को परास्त करके हरा दिया है। भरत लाचार हो गया, नीति छोड़ दी। बोलो जब व्यक्ति के ऊपर आ पड़ती है ना, तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी अनीति करने के लिए तत्पर हो जाता है। जबकि निर्णय हुआ था चक्र वगैरह को भी शस्त्र का उपयोग करना नहीं है,
भरत के बाद चक्रवर्ती चक्र रखता आया हाथ के अंदर, चक्र घुमा के भरत के ऊपर, बाहुबली के ऊपर छोड़ दिया चक्र। अनिति का युद्ध किया। बाहुबली को भयंकर गुस्सा आ गया, चक्र के साथ उसका चूरा कर। सब गोत्र के ऊपर चक्र कभी वार करता नहीं है। चक्र तो बाहुबली को प्रदक्षिणा करके वापस भरत के हाथ में आ गया, ऐसे स्थिर हो गया। भरत मन में सोच रहे चक्र की भी इसके ऊपर असर नहीं हो रही, कितना शक्तिशाली है कि मेरा राज्य क्षेत्र का राज्य ले लेगा, अब मैं क्या करूं। बाहुबली को गुस्सा आया भयंकर, मुट्ठी उठाई, भरत को चक्र के साथ चूरा चूरा करके जमीन के अंदर गाड़ देता हूं। बड़ा भाई है भरत, छोटा भाई कौन है? बाहुबली है। भयंकर गुस्से में भाग रहे बाहुबली। भरत के पास पहुंचते ही मन के अंदर विचार आया, गलत कर रहा हूं, कुछ नहीं, मेरे बड़े भाई मेरे वडील है, वडील के ऊपर मैं आघात करूं, मैं प्रहार करूं, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है, क्या करना। गुस्से के अंदर आ गए भयंकर। क्षत्रिय का बच्चा है, आदिनाथ भगवान का पुत्र है, मुट्ठी उठा कर लिए, निष्फल होनी चाहिए नहीं है, वापस लौटना है। क्या करना है? वहां से मुट्ठी उपाड़ी, जी हाँ, मारवा बाहुबली पड़ी बुद्धे रे, मुट्ठी को रख दिया सर के ऊपर, पंचमुट्ठी लोच करके वहां के वहां उसी स्थान पर हिले तक नहीं। तब तक ध्यान के अंदर प्रतिमा स्थान के, जब तक किया ज्ञान नहीं हो गए तब तक भगवान के पास जाऊंगा नहीं। वहां पर खड़े रहे, पाप से वापस लौटना। दुर्मुख दूत वचन सुने कोप चढ़ो तत्काल, मनसु संग्राम मांडियो जीव पड़ो संजाल। श्रेणी के प्रश्न करे तीन समेरे, स्वामी कुण गति होए, वीर कई हमणा मरे तो सातमी नरके प्रसन्न चंद्र प्रभु तुम्हारा। छोटे बच्चे को, दूध पीते बच्चे को राज्य के ऊपर स्थापित करके प्रसन्न चंद्र राजा ने संयम ग्रहण किया परमात्मा के पास और परमात्मा के शिष्य बने। दोपहर की कड़ी धूप के अंदर आता अपना लेते हुए सूर्य के सामने दृष्टि करके, एक पैर के ऊपर पैर चढ़ा के दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे ध्यान के अंदर, कौशिक ध्यान के अंदर खड़े हुए। वहां पर प्रसन्न चंद्र राजर्षि, उनके जो दूत थे दो, सुमुख और दुर्मुख। सुमुख दूत सोच रहा है, धन्य हमारे राजर्षि को, इतनी कच्ची उम्र के अंदर जहां भोग विलास का माहौल तांडव सजा हुआ रहता है, ऐसे में सारे संसार सुखों को लात मारकर सही मार्ग पर निकल कितनी घोर कठिन तपस्या करे, धन्य उनको अनुमोदना करके निकला। सुमुख था, उसके मन के अंदर सुंदर भाषा थी। दूसरा उसका मित्र था दुर्मुख। अभी क्या राजा अपने दूध पीछे बच्चे को छोड़कर आए, दुश्मन राजा अटैक कर रहे, बच्चा बेचारा क्या करेगा, आ सकते है, शक्तिहीन है, क्या करेगा वो, उसको मार भी देंगे। मन के अंदर विचार आया, मैं जब था संसार के अंदर राजा था, किसी दूसरे राजा की हिम्मत नहीं होती थी मेरे सामने आंख उठाने की। आज मेरा बच्चा लाचार अवस्था के अंदर है, निसहाय असहाय अवस्था के अंदर है, अशक्त अवस्था के अंदर है, तो उसके ऊपर आकर आक्रमण कर रहे। मन से युद्ध चालू किया, एक एक राजा को मारते गए मन से। भाला, तीर, बर्छी, जो भी शस्त्र था, रथ के ऊपर खड़े थे, मन के अंदर मन से चिंतन हो रहा है। एक एक शस्त्र के द्वारा एक एक राजा को मार रहे। सारे शस्त्र रथ में से खलास हो गए। राजा का एक शस्त्र बचता है, कौन सा? अपना मुकुट। एक राजा बच गया सामने, बस उसको मुकुट मार के चूरा चूरा कर देता हूं। जैसे इस मुकुट लेने के लिए सर के ऊपर हाथ रखते हैं, मस्तक को मुंडा देखकर लिखा है इसके अंदर, दुर्मुख सुमुख अभिधान जो दुर होते उनके द्वारा निंदित और सभी नष्टमना के द्वारा उनके वचन को प्राप्त करके अंदर से पराभूत हुए। ऐसे प्रसन्न चंद्र राजर्षि पुत्र के परिभव करने वाले ऐसे सामंत के समूह को मारने के लिए वैकल्पिक प्रहरण, जो मारने के जो प्रहरण मतलब आयुध जो उनके नाश खत्म हो गए थे, अब क्या करना है कि स्व शिष्य का इनके अपने मुगट को उठाने के लिए हाथ वहां पर जा रखते तो अपने मस्तक को लूंचा हुआ लोच किया हुआ देखते वहां पर, और तुरंत पश्चाताप की धारा चालू। मैं क्या कर रहा हूं, मैं साधु, जो हो रहा है वो संसार के अंदर है, मुझे उसे क्या लेना देना। स्वयं बसामो जीवामो जैसी मोन अपनी कंचनम, मिला दज्जमाणी न मैं दज्जई कंचनम। जैसे नमी राजर्षि को संज्ञान हो गया था, भले मिथिला जल रही है, मेरा क्या जल रहा है। रोम जब जल रहा था तब वो पिकासो है, वो पियानो बजा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं था। इस प्रकार में नमी राजर्षि निकले। इस पर प्रसन्न चंद्र जी राजर्षि
प्रतिबोध हो गए खुद स्वयं। जैसे सर पे आता का मुकुट तो था नहीं, क्या हुआ था, लोच किया हुआ माथागार, मैं तो साधु साधु होकर मैं साधु चिंतन कर रहा हूं, वापस पाप से लौटे, वापस क्षणिक माया प्रश्न कर, भगवान अब मेरे तो कहा जाए, क्षणिक सरवार का सिद्ध विमान में जाएगा। क्षणिक महाराज के मन में डाउट है, भगवान को चुप तो नहीं कहना। एक सेकंड में ऐसा कैसा परिवर्तन हो गया, उतने उनका देव की डंडली बजी, पश्चिम में चंद्र राजेश को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गया। अरे ये क्या है भगवान, ये क्या, ये प्रकाश कैसा, आवाज कैसा, कि तू जिसको देख कर आया है उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो भगवान आपे को बोल रहा था साथी नरक में जाने वाला है। हाँ, और आप ही बोले कि केवल ज्ञान हो गया, दोनों विरोधाभासी वचन कहां से आ गए। तो भगवान ने पूरी घटना उसको समझाई, उसके मन के द्वंद्व को समझाया। प्रसन्न चंद्र राजर्षि के एक बार मन से हार गया तो संसार साथी नरक के तक जाने के लिए तैयार हो गया। मन को जिसने जीत लिया, क्या हुआ, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ये घरा होती, क्या होता है, पाप हो जाता है, पाप नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन पाप होने के बाद मैंने पाप किया है ऐसा एक चिंतन होना चाहिए, मुझे पाप से वापस आना है। ये दूसरे नंबर का चिंतन, तीसरे नंबर का चिंतन, मैंने पाप कर दिया है, हाँ मैं पापी हूं, स्वयं की निंदा करना है। और चौथे नंबर का चिंतन होता है, अब वो पाप मैं बार बार करूंगा नहीं, बुझ्यो बुझ्यो न करी शामी, बार बार वो पाप नहीं करूंगा। उसका नाम क्या है, गराहा होती है। गरा क्या वो पता ही नहीं है अभी तक, रोज बोलते करी बनते सूत्र के अंदर परिक्मामी, निंदामी, गर्यामी, 3 प्रकार की बात आती है। गरा बताइए यहाँ पर, गरा द्रव्य गरा, समिद्रशी जीव था तो द्रव्य गरा ने भाव गरा करके वापस लौट गए, भले बाहुबली हो, चाहे रत्नेमी हो, चाहे अषाढ़ाभूति हो, चाहे नंदीशेन हो, चाहे आर्द्र कुमार हो, अनेक दृष्टांत शास्त्र के अंदर मिलेंगे। संयम लेकर भ्रष्ट हुए वापस संयम के अंदर आए, आत्म साधना करके केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में चले गए। इसीलिए तो बताया ना कि सम्यक दर्शन जरूरी है जीव के। सम्यक दर्शन यानी कि सद्बुद्धि, क्या उस समय पर क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, उसका जो भान होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या है, कौन सी चीज मुझे किस अवसर पर छोड़नी है, कौन सी चीज पकड़नी है, जो मेरे लिए लाभदायी होगी, मेरे भवांतर की लाभदायी होगी, बस उसका जो संज्ञान ज्ञान हो जाता है, उसी का नाम सम्यक दर्शन। क्या है, सद विचारणा सद बुद्धि का समन्वय जब आत्मा के और मन के साथ हो जाता है, वो व्यक्ति कभी पाप कर भी लेता है तो भी पाप से वापस लौट जाता है, क्यों पाप को पाप मान रहा है। सत्य की विद्याधर की बात आती है शास्त्र के अंदर, स्त्री लंपटता, रोज नई स्त्री चाहिए उसको भोगने के लिए, लेकिन बड़े दिन में पाप कृत्य करता था, रात के अंदर परमात्मा के सामने, परमात्मा के मंदिर के अंदर जाकर तांडव नृत्य करता था। मैं घोर पापी हूं, मैं अत्याचारी हूं, मैं पापी हूं, स्त्री लंपट हूं, ये पाप से मैं कब बचूंगा, समझ देती। सत्य की विद्याधर जबरदस्त अपने पापों की निंदा आलोचना करे, परमात्मा के सामने झूठता था। किन्ने प्रज्वलित राजा की 500 रानी, कितने, इसमें से खाली एक पद्मावती को छोड़कर 499 रानी के साथ उसने भोग किया हुआ। कितने, जो भी अच्छी लड़की देखा, जो भी अच्छी कन्या देखेगा उठा कर लेके जाकर विद्याधर था, बहुत अच्छी विद्या थी उसके पास, 7 वर्ष से विद्या सिद्ध करता, रोहिणी विद्या का अधिपति था वो। सत्य की विद्याधर किसका पुत्र था पता, चेरा राजा की पुत्री, सबसे बड़ी ज्येष्ठा, सुज्येष्ठा, उसका वो पुत्र था। कुमारी अवस्था में दीक्षा ली, फिर भी उसका पुत्र हुआ। सोचो आप, पूरी घटना है इसके पीछे। वो सत्य की विद्याधर, दिन के अंदर तो पाप का आचरण और रात्रि में जाकर भगवान के सामने झूलना, तांडव नृत्य करना, ऐसे करते करते शारीरिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। कोई भी पाप प्रकार का अधर्म आराधना से नहीं किए, खाली परमात्मा की भक्ति के द्वारा शारीरिक सम्यक दर्शन और तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया। अगली और सर्प निकाल के अंदर, उस सर्प निकाल के अंदर तीर्थंकर बनकर सामने आने वाले हैं, सत्य की तीर्थंकर बनने वाले हैं। वर्तमान काल के अंदर ये जो महादेव शिव जी की बात करे, अपने वेद शास्त्र के अनुसार शिव जी वही सत्य थी, सत्यम शिवम सुंदरम। उसका दूसरा नाम शिव भी था, तीसरा नाम उसका सुंदर भी था, और पहला नाम सत्य की यानी कि सत्य नाम भी था उसका।
उमा नाम की वेश्या जो थी एक, उसकी प्रेमिका थी। किधर भी जाएगा लेकिन भटक भटक कर किसके पास आएगा? उमा के पास आएगा। हाथ में डमरू रखता था, विद्याधर था, तांडव नृत्य उसको आता था। और रोहिणी विद्या 6 भावों से वो सिद्ध कर रहा था, 6ठे भाव में वो सिद्ध हुई। बोला मेरा आयुष्य कितना बाकी के? 6 महीने का, नहीं अगले भाव में आना। 7वां भाव सत्यकी का हुआ, रोहिणी विद्या प्रकट हुई। बोल कहां से तेरे शरीर में प्रवेश कर? दे यहां से प्रवेश करो। कहां से? आज्ञा चक्र में से। जैसे रोहिणी विद्या ने प्रवेश किया, अंदर खड्डा पड़ गया, अच्छा नहीं लग रहा है। रोहिणी ने कहा क्या करूं? एक आंख और लगा, 3 नेत्र, क्या बन गया? शंकर जी का, शिव जी का तीसरा नेत्र, सत्य की 3 आंखों वाला था। कितने आंखों वाला? तीसरी आंख यहां पर थी उसकी। अच्छा खड्डा है तो अच्छा लगे नहीं, इसके लिए यहां पर आंख बिठा दी रोहिणी देवी ने। और वहां पर सत्य की फिर तो बिंदास घूम रहा है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। चंद्रपति राजा को पता चला कि इसको पकड़ना, उसको बस में करना तो कैसे करना। तो सैनिकों ने वगैरह, प्रधान वगैरह, मंत्री वगैरह थे, बुद्धि लगाई। उसकी प्रेमिका उमा है, कायम उसके पास तो आता ही। उमा को साध लिया। क्या राजा ने क्या कर लिया? उमा को साध लिया कि सत्यकी को मारना है। क्या करना है? कैसे भी करते, तेरा सपोर्ट चाहिए कि वो मरेगा तो मैं भी साथ में मर जाऊंगी। लेकिन उसको पूछ, उसकी विद्या वो अपने शरीर से अलग कब करता है? सत्यकी जिसकी पास, उसके पास विद्या थी, तो विद्या अपने शरीर से वो अलग कब रखता है? तो सत्यकी उमा ने बात बात में पूछ लिया, सब जान लिया उसका भेद। सत्यकी ने बोल दिया, जब मैं किसी स्त्री के साथ भोग करता हूं तब ये विद्या को मैं मेरी साइड में रख देता हूं, साथ में रखता नहीं हो। बस मौका वही था उसको मारने का। क्या था? तब उमा को बोला, जब ये तेरे साथ भोग कर रहा है तब उसको मारना है, तो मैं भी मर जाऊंगी, साथ में तलवार का झटका मारोगे? कि नहीं मरेगी, मेरे पास ऐसे लघु लागी कड़ा वाले तलवार बाज है। तो उमा के पेट के ऊपर कमल की पांदरी रखी। क्या रखा? और इस तरह से उसने तलवार चलाई, उसके पेट के ऊपर खड़क भी नहीं है, पांदरी के 2 टुकड़े हो गए। देख ऐसे मेरे पास शस्त्र कला की निपुण ऐसे तलवार बाजे, जब भी सत्य की तेरे साथ होगा मैं उसको काट दूंगा। मौका देख लिया, तलवार चलाई। राजा ने बोल दिया था, न रहे बांस नहीं बजे बांसुरी, दोनों की काट देना। क्या करना है? एक को भी रखना नहीं है। वो तलवार बाजी दोनों को मार दिया। अर्धनारीश्वर का स्वरूप वहां से प्रकट हुआ। क्या हुआ? आदि नारी आधा पुरुष, वहां से अर्धनारीश्वर का प्रकट हुआ। और उसका सत्यकी का चेला था नंदी करके, वो भी विद्या वाला था। पता चला मेरे गुरुजी को राजा ने कपट से मार दिया है। भयंकर आवेश में आ गया, इतनी बड़ी शिला उठाकर चंद्र प्रदेश के राज्य के ऊपर शिला बिखर के खड़ा रह गया। पूरा एक शिला डाले, पत्थर पर्वत का फल डाले, अपनी नगर का चूरा कर गए। सब लोग आए, इसको मनाया। क्या करना चाहिए? आपने मेरे गुरु को मारा है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। एक ही शर्त है, जिस अवस्था के अंदर लास्ट में मेरे गुरु को आपने मारा था, उस अवस्था के अंदर उसकी मूर्ति बनाकर ठेठे उसकी पूजा की जाए। राजा बोले तो विभत्स चित्र बनेगा। कैसा बनेगा? तो फिर राजमहल में रखा। नहीं, ऐसा चलेगा नहीं। दूसरा कोई उपाय बताया कि मेरे गुरु को मेरा लिंग, उसका लिंग प्यारा था, आप उसके लिंग की पूजा करो। उससे शिवलिंग की पूजा चालू हुई। कहां से? 2000 साल पहले, कुछ नहीं था पहले। जितने भी सत्य की विद्याधर के अंदर जितने भी जो बोलते ना वस्तुएं घटती है, सारी की सारी वर्तमान काल के जो श्री शंकर जी महादेव मानते हैं, उनके अंदर सारी की सारी चीजें घटती है। उमा वेश्या, उमापति शंकर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वेश्या का नाम भी क्या था? उमा था। हर चीज इसके अंदर घटती है। सत्य की जैसे दृष्टांत करते एक एक चीज। और तांडव नृत्य शिव जी जैसे करते, वो भी रोज तांडव नृत्य करता था अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। तीर्थंकर रामकर महादेव अभी पहले नरक के अंदर, सैनिक महाराज जहां पर पहले नरक में है, 14,000 साल के आयुष्य वाले, वो थोड़े ज्यादा आयुष्य वाले पहले नरक के अंदर है, सत्य की विद्याधर। और वहां से मरकर वो तीर्थंकर बनने वाला है आगे जाके। शैक्षणिक दृष्टि एक भव बाकी है बस खाली, इसके बाद दूसरे भव के अंदर नरक में से निकलकर 2 आत्मा तीर्थंकर बनेगी सीधी, सैनिक महाराजा और सत्य की विद्याधर। तीर्थंकर बनने के लिए या तो देवलोक में से जीव आता है या तो नरक में से आता है। बाकी और नरक में से आ जाए तो माता को बताया कि जब देवलोक में से तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा सेवन करके आते थे, माता 14 सपने के अंदर भी विमान देखती है, और नरक में से आते तो भवन देखती है। क्या देखती है? तो सैनिक महाराजा की माता और सत्य की माता जो भी होगी, उनको 14 सपने के अंदर जो 12वां
देव विमान का सपना है, उसके बदले उनको क्या दिखेगा? और भवन दिखेगा। इस प्रकार से घटनाएं होती है। पापों का प्रायश्चित है। कोई भी जीव को तरना है तो क्या करना है? परिक्रमा में, निंदा में, घरिया में, 3 प्रकार से गरा बताई, 4 प्रकार से। इसके अंदर भी 2 प्रकार की गरा, द्रव्य गरा और भाव गरा। सम्यक दृष्टि जीव होगा तो और उपयोग वाला जीव होगा तो भाव गरा करेगा, मिथ्या दृष्टि और अनुपयुक्त सम्यक दृष्टि जीव होगा तो वो द्रव्य गरा करेगा। गरा तो करेगा इस दोनों को। अपने पापों का जब भी कोई भी किसी के ऊपर, किसी ने कोई अपराध किया, पुलिस वगैरह पकड़ के ले गई, बोलते हैं अब दूसरी बार नहीं करूंगा, करते कि नहीं करते? गरा ही क्या है? मन के अंदर क्या पड़ा है? ऐसे निकलने के लिए मुझे कुछ भी करना पर तो मैं करूंगा, दूसरी बार नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं, कदाच नहीं भी करे, सुधर भी जाए, लेकिन वो गरा कैसी होती है? वो सम्यक गरा नहीं है, वो डर के मारे की गई गरा, मिथ्या दृष्टि की गरा होती है। भले वो गरा भी उसको कभी न कभी तो संस्कार तो पड़े कि नहीं? अपनी पापों की निंदा करने का, आलोचना करने का संस्कार तो उसके पड़ा कि नहीं उसके अंदर? तो कभी ना कभी सुधरेगा वो। जिस भव में नहीं तो कोई ना कोई भव के अंदर वो संस्कार आत्मा में से जाएंगे नहीं। कहीं ना कहीं बड़े पापों की आलोचना खुद करेगा, स्वयं पापों से वापस लौटेगा और स्वयं आराधक बनकर मोक्ष में चला भी जाएगा। तो जो गरा 2 प्रकार की यहाँ पर बताई गई, इसी हिसाब से हमको आगे चलना है। गरा के बाद हमको कैसे गरा करनी है? मन से और वचन। मन से भी पापों का प्रायश्चित करना है। नहीं, अब दूसरी बार पाप मेरे से होगा नहीं, मैं करूंगा नहीं। और वचन से भी गुरु भगवान के पास जाकर उसका प्रायश्चित आलोचना लेते, भगवान पाप हो गया है, अब ऐसा कुछ वास्केप डालो कि दूसरी बार पाप नहीं हो गए। अब तो हमारे पास क्या आकर हमको भी पाप में डालते हो। हमारे शायद ऐसा कुछ वास्केप डालो तो दुकान अच्छी चले, घर वाले थोड़े कंट्रोल में रहे, हमारे साहब ऐसा कुछ वास्केप डालो। लेकिन ये सब वास्केप डलवाने नहीं है, बस इतना ही, हमारे शायद पाप कर्म से मैं कैसे बचूं, किस प्रकार से पापों की आलोचना करके शुद्धाति क्षेत्र में मोक्ष में पहुंचूं, इस प्रकार का निस्तार्ग पार का होगा। संक्षेप में क्या होता है हमारा शब्द? आप जल्दी जल्दी भव संसार से पार पा जाओ। क्या आशीर्वाद होते? इसके अंदर सब आ गया। कौन सी चीज बाकी है? द्रव्य वृद्धि भी आ गई, भाव वृद्धि भी इसके अंदर आ गई। संसार से पार पाओ मतलब मोक्ष में जाओ। उसके लिए आपको प्रथम संगठन प्राप्त करने का पड़ेगा, उसके लिए आपको उच्च गुण प्राप्त करना पड़ेगा, उच्च जाति में आपको आना पड़ेगा, परमात्मा का सानिध्य मिलेगा, जैनत्व मिलेगा, तब जाके आप मोक्ष में जाओगे। तो हमारे आशीर्वाद के अंदर आपके लिए द्रव्य वृद्धि और भाव वृद्धि दोनों ही साथ में आ ही जाता है। फिर और क्या मांगना, बोलो तो सही। सब कुछ तो दे दिया कि मोक्ष के सुख को पाओ, इतना हमने जब बोल दिया तो बाकी क्या बचा? मार साहब वो तो हमको नहीं चाहिए, हमको तो वर्तमान काल के अंदर जो सुख है वो सुख चाहिए। ऐसी सुख की लालसा के अंदर कभी भी साधु भगवंत के पास जाना चाहिए नहीं। ये भौतिक सुख की लालसा हमारी ये तो बोलते हैं कि पतन वाली बनती है, सामने वाले जो जीव होते हैं उनके लिए भी पतन का निमित्त बन जाती है। इसी हिसाब से हमको भाव आलोचना वगैरह करके, शुद्ध रूप से ग्रह करके, भाव प्रतिक्रमण वगैरह करके अपने आत्मा को निर्मल पवित्र बनाकर भगवान तर्क के अंदर परमात्मा आदि का सानिध्य प्राप्त करके सिद्धि सुख को हम पाए।